तन मन आनंद कंदा। दयामयी दीनन की श्यामा, दयामयी दीनन की श्यामा, मोहन गावे राधा नामा, मोहन गावे राधा नामा। जय श्री राधे नदनौदा, जय भक्तन मन आनंद कंदा। जय श्री राधे नंदनौदा, जय भक्तन मन आनंद कंदा। जय राधा कृष्ण गोविंदा, जय भक्तन मन आनंद कंदा। जय राधे कृष्ण गोविंदा, जय भक्तन मन आनंद कंदा। दुर्वासा जी का चरित्र चल रहा है। दुर्वासा जी का कृष्ण लीला में बहुत ही बड़ा सहयोग है। ब्रज लीला में ब्रज गोपियों ने एक बार दुर्वासा जी जमुना पार आए, रुके थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, वे हमारे गुरु हैं, तुम लोग जाओ दर्शन करो। यमुना जी बढ़ रही थी, बाढ़ थी। और कैसे जाएं, यमुना पार कैसे होवे। उन्होंने कृष्ण से कहा कि हम यमुना पार कैसे जाएंगी, यमुना जी बढ़ रही है। श्री कृष्ण बोले, जाओ तुम यमुना जी से कहना कि यदि श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हों तो हमको रास्ता दे दो। गोपियां सुन के हंस गईं। दिन रात हमसे नाचते हैं, रास करते हैं। छेड़छाड़ करते हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी बनते हैं। बोली, अच्छा हम जाती हैं। यमुना जी के किनारे पहुंची।
यमुना जी में बाढ़ आ रही थी, भादों का महीना था। उन्होंने यमुना से कहा, हे यमुने, यदि श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो तुम हमको रास्ता दे दो। इतना सुनते ही मान यमुना जी हट गई, रास्ता दे दिया। गोपियां पार चली गईं। और जैसे यमुना पार किया, फिर वैसे यमुना बाढ़ में आ गई। ये चमत्कार देख करके गोपियां अपने साथ तमाम सामान ले गई थीं। सैकड़ों गोपियां थीं, हजारों। बोले कृष्ण के गुरु हैं तो भोग लगाएंगे। हजारों डला पकवान बना के ले गई थीं। और वहां पहुंच करके दुर्वासा को प्रणाम किया। दुर्वासा बैठे थे समाधि में। जोर से बुलाया, ऋषि हम लोग आपको प्रणाम करती हैं। दुर्वासा जी ने आंख खोला और देखा ब्रज की गोपियां आई हैं। उन्होंने कहा, तुम लोग कैसे आई हो? ब्रज गोपियां बोली, आपका दर्शन करने आई हैं। और आपको भोजन पवाने। दुर्वासा जी ने कहा, ठीक है, क्या लाई हो? महाराज, पुआ, पूड़ी, पकवान, लड्डू, कचौड़ी, तमाम सामग्री है, जो चाहिए आप पाइए। दुर्वासा जी बोले, मैं तो परमहंस हूं, अपने हाथ से नहीं खाता हूं। तुम लोग जो खिलाओगे खा लेंगे। ब्रज गोपियों ने कहा, ठीक है महाराज, आप मुंह फैलाइए। मुंह फैलाया। गोपियां अपने हाथ से तमाम डालने लग गईं। जो डालती थी वो सब पेट में स्वाहा हो जाता था। और इतने भर पर भी डला के डला डालने लग गई, पूरा उठा करके। हजारों गोपियों का माल चट्ट कर गए थोड़ी देर में ही। उसके बाद दुर्वासा जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई,
तुमने भोग लगाया, हमको प्रसाद पवाया, अब तुम जाओ। गोपियां बोली, हम कैसे जाएं, जमुना कैसे पार होंगी, रात का समय है। ये जब श्री कृष्ण गांवों में रास करते थे, गर्ग संहिता में कथा आती है, गांवों में रास होता था, जैसे पिसाया, आजनोग, कमई, करेला। उस समय की बात है ही। गोपियां बोली, हम रात में कैसे जाएं, जमुना कैसे पार होंगी। दुर्वासा बोले, जैसे आई थी वैसे चली जाओ। गोपियां बोली, हम तो ऐसे आई थी कि कृष्ण ने कहा था, जमुना से कहना कि यदि कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हों तो हमको मार्ग दे दो। हमने जमुना से कहा, जमुना ने रास्ता दे दिया, हम आ गई। अब इधर से उधर कैसे जाएं जमुना पर। दुर्वासा बोले, जाओ, जमुना से कहना कि यदि दुर्वासा पवनाहारी हो तो रास्ता दे दो। सब गोपियां एक दूसरे को देखने लग गई। हजारों डला तो ये भोजन कर गए और पवनाहारी बनते हैं। पवनाहारी माने पवन, हवा पी के रहने वाला। लेकिन सब बोली, चलो भाई, चमत्कार तो हुआ था, आते समय भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हों तो यमुना ने रास्ता दे दिया था। हो सकता है दुर्वासा की बात भी यमुना मान ले। आई जमुना जी के किनारे, बोले, हे जमुने, यदि दुर्वासा ऋषि पवनाहारी हों तो हमको रास्ता दे दो। जमुना का पानी हट गया, रास्ता निकल आया, गोपियां पार हो गईं। उनके पार होते मान फिर वैसे ही जमुना बाढ़ में आ गई। तो गोपियों ने कहा, ऐसे गुरु ऐसे चेला। गुरु भी ठग और चेला भी ठग। गुरु दिन रात हमको छेड़ते हैं, अकस्मात कस्याश्चिन्नव वसनम आकर्षति पराम, मुरल्या धम्मिल्ले स्पृशति कुर्ते न्याकर धृतिम। किसी की चुंदरी खींच लेते हैं,
किसी के जूड़े को मुरली से, बंशी से फंसा करके खींचते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी बनते हैं। दुर्वासा हजारों डला खा गया, अपवनाहारी बोले 2 ठगों के बीच में ठगनी जमुना आ गई है। उसके बाद श्री कृष्ण पहुंचते हैं रास में, तो वहां गोपियां प्रश्न करती हैं कि ऐसे गुरु ठग, ऐसे चेला ठग, ऐसे जमुना ठगनी। तो भगवान वहां उपदेश देते हैं। गोपियों, वो उपदेश गीता से मिलता जुलता है। न मैंने आज तक कभी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के विरुद्ध चेष्टा किया, न दुर्वासा ने भोजन किया। जीव जब अहम को छोड़ देता है तो सब कुछ करता हुआ वह अकर्ता बना रहता है। गीता में भगवान ने कहा, 18वें अध्याय के 17वां श्लोक, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसमें अहम भाव नहीं है, वो सारे संसार को मार भी डाले तो पाप नहीं लगेगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, 5वां अध्याय 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो ब्रह्म में, भगवान में आधार बना के कर्म करता है, सब कुछ भगवान ही है। भोग्य सामग्री भगवान, कर्ण इंद्रियां भगवान, तो उसको पाप छू नहीं सकता। लिप्यते न स पापेन, जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं रुकता है, पद्म पत्रम इवाम्भसा, ऐसे अहम एक गड्ढा है जिसमें हमारे कर्म आके रुकते हैं। अहम नहीं है तो कोई भी कर्म हमको छू नहीं पाएगा। भगवान ने वहां पर गोपियों को शंका का समाधान किया और फिर रास शुरू हो गया।
एक और चरित्र है दुर्वासा का द्वारका लीला में। एक बार द्वारका में श्री कृष्ण के पास गए दुर्वासा। दुर्वासा को देख करके भगवान ने सम्मान दिया, ये हमारे गुरु हैं। उन्होंने कहा, हे ऋषि, हम आपका क्या सत्कार करें। ऋषि बोले कि जो तुम्हारी इच्छा, आप भोजन करिए। रुक्मिणी जी से उन्होंने सुंदर व्यंजन बनवाया, खीर। बहुत सुंदर खीर थी। उसको दुर्वासा ने खाया थोड़ा बहुत। पहले तो वहां रहे कुछ दिन तक, और ऊट पटांग काम करते थे। कहीं 12 बजे रात को उठे, हमको 56 भोग लाओ, अभी लाओ, अभी। तुरंत भोग लाया जाता था। कहीं भोग मंगाया, लाओ, और भाग गए। ऐसा काम करते थे जिसमें गुस्सा आ जाए। कृष्ण ने क्रोध नहीं किया। उनके सब बेतुक के काम, गड़बड़ सड़बड़, और वो सब चुपचाप सह लेते थे। अतिथि सेवा कैसी करनी चाहिए, भगवान ने एक आदर्श रखा। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तैत्तिरीय उपनिषद में ये बात कही गई कि ये देव हैं। एक दिन पहुंचे और बोले खीर बनाओ। रुक्मिणी जी ने खीर बनाया, और खा करके जूठन फैलाने लग गए। और इतने पर भी वो नाराज नहीं भये। बहुत खीर बनाया था, जाने कितना बनवाया था। बनाने के बाद, उसको पाने के बाद बोले, कृष्ण, इस खीर को तुम अपने सारे शरीर में लेप कर लो। कृष्ण ने सारे शरीर में लेप किया। लेकिन ऋषि का प्रसाद है, इसलिए पांवों के तलवों में लेप नहीं किया। दुर्वासा बोले कि तुमने ये पांव के तलवे में छोड़ दिया, इसलिए ये तुम्हारा भाग कच्चा रह गया। नहीं तो संसार को कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे अंगों को छू नहीं सकता था। और चलते समय वहीं पर बाण मारा था बहेलिया ने। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो रहे थे,
उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं द्वारका में घूमूंगा, रथ मंगाओ। रथ आया और दुर्वासा बोले घोड़ों को खोल दो। घोड़े खोल दिए गए जो रथ में रथ को खींचते हैं। दुर्वासा बोले तुम और रुक्मिणी ये घोड़े की जगह लग जाओ, रथ को खींचो और मैं द्वारका देखूंगा कैसी द्वारका है। सुना है सोने की द्वारका है। दोनों कृष्ण और रुक्मिणी रथ को खींचने लग गए। द्वारका के लोग देख करके बड़े दुखी थे कि कहां से आ गया दुर्वासा, द्वारकानाथ को इतना कष्ट दे रहा है। द्वारकानाथ को तो दे रहा है तो कोई बात नहीं, रुक्मिणी महारानी जो कितनी सुकुमारी हैं वे रथ को खींच रही हैं। और दुर्वासा रथ पर बैठ गए और एक कोड़ा लेकर के जब धीमा हो जाए तो मारते थे, चलो जल्दी चलो। इस तरह से सारी द्वारका में उन्होंने भ्रमण किया और अंत में श्री कृष्ण को वरदान दिया प्रसन्न होकर के। बोले कृष्ण अब तक जितने अवतार हुए हैं तुम्हारे, इस अवतार की अक्षय कीर्ति रहेगी। वरदान दे करके चले गए। सारा विश्व तुम्हारी कीर्ति से भर जाएगा। जब वो चले गए, जब द्वारका वाली प्रसन्न हुए, रुक्मिणी जी जो घोड़े की जगह रथ खींच रही थीं, कृष्ण भी जो घोड़े की जगह रथ खींच रहे थे, द्वारकावासी प्रसन्न हुए। भगवान ने एक आदर्श रखा, अतिथि सेवा ऐसी करनी चाहिए। सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक
धर्म कठोरा। सिर बल चलो धर्म असमोरा। 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 सेवक धर्म बहुत कठोर है। जिस पृथ्वी पर भगवान हैं उस पृथ्वी पर सेवक को पांव नहीं रखना चाहिए, सिर के बल चलना चाहिए। कितना कठिन है। ये उन्होंने एक दिखाया, श्री कृष्ण ने, सेवा ऐसी करनी चाहिए। कोई क्या सेवा कर सकता है। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों सारी द्वारका में रथ खींचा और दुर्वासा कोड़े के प्रहार करते रहे। द्वारकावासी कुछ कह नहीं सकते थे, देख करके दुखी होते थे और मन में धिक्कारते थे, ये कहाँ से ऋषि आ गया। लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि कृष्ण ने बताया रहा था कि हमारे अतिथि हैं, ये गुरु हैं। इतने सम्मानित थे, लेकिन दो जगह इन्होंने मात खाई है। जिनका इतना सम्मान भगवान ने किया, एक अम्बरीश, एक द्रौपदी। अम्बरीश की कथा सब जानते हैं। अम्बरीश के यहाँ गए, अम्बरीश ने निमंत्रण किया। एकादशी का पारायण अम्बरीश को करना था। पारायण नहीं किया गया तो एकादशी की व्रत लगता नहीं है। दुर्वासा बोले कि मैं यमुना स्नान करके आता हूं। ये मथुरा की घटना है। चले गए और नहीं लौटे। अम्बरीश ने कहा कि द्वादशी लगने वाली है, इसमें पारायण होना जरूरी है और बिना ऋषि को खवाए हम खा लें ये भी ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि चरणामृत ले लो, भोजन नहीं करो। चरणामृत लेकर के पारायण कर लो, वो भोजन भी है और भोजन नहीं भी है। अम्बरीश ने चरणामृत लिया। दुर्वासा को पता पड़ गया। दुर्वासा तो इसीलिए आए थे अनावश्यक क्रोध किया जाए।
उन्होंने, दुर्वासा ने आने के बाद क्रोध करना शुरू किया। बड़ा अतिथि सेवी बनता है, पारायण कर लिया, अतिथि को बिना खिलाए ले, मैं तुझे इसका फल देता हूं। उन्होंने कृत्या राक्षसी उत्पन्न किया तप की शक्ति से। कृत्या जब चली तो सारी पृथ्वी हिलने लग गई, भयानक शक्ति थी। अम्बरीश को जलाने के लिए चली अग्नि रूपा होकर के, भयानक आकार की राक्षसी अम्बरीश की ओर जा रही है, अभी तुझे खाऊंगी। अम्बरीश हाथ जोड़े खड़े हैं, क्रोध नहीं किया। जैसे वो चली अम्बरीश की ओर, अम्बरीश को खाने के लिए, तड़ाक से चक्र आया भगवान का। तस्मै ददाधरि चक्रम प्रत्यनीक भयावहम। भगवान ने चक्र लगा रखा था अम्बरीश की रक्षा के लिए। अम्बरीश राजा थे, लेकिन सेना वेना का सहायता नहीं रखते थे। जिसके पास कोई शक्ति नहीं हो, केवल भगवान हो, वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की। अड़े समारे काम, अड़े समारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मनुष्य मैं को नहीं छोड़ता। जब लगी गज बल बरत्यो अपनो, जब लगी गज बल बरत्यो अपनो। 1000 वर्ष तक गजराज का ग्रह की लड़ाई भई।
जब तक गजराज ने अपनी ताकत लगाई, हारता गया। नेक सर्यो नहीं कान, नेक सर्यो नहीं कान, निर्बल है बलराम पुकार्यो, निर्बल है बलराम पुकारो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आए आधे नाम, आए आगे नाम। सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी ने जब तक अपने परिवार वालों को बल देखा, हमारे पति इंद्र को जीत सकते हैं, पांडवों को देखा भगवान नहीं आए, गली गली सहायता की भीख मांगी। दादाजी भीष्म, अमर, द्रोणाचार्य देवताओं को जीतने की शक्ति रखते हैं, सबके पास भीख मांगने गई। मैं नग्न हो रही हूं, हमें बचाओ। हम लोग इसीलिए भगवान से दूर हैं। हमारे में कर्तृत्व है, मैं है। कृष्ण नहीं आए, बुलाया था उसने। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवैः परिभूता माम किम न जानासि केशव। ये महाभारत का श्लोक है। हे गोविंद, तुम तो द्वारका में बैठे हो, इतनी दूर क्यों हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कौरवों ने करवई परिभूताम माम, मेरा अपमान कर रखा है। किम न जानासि केशव। दुशासन गया था, बाल पकड़ करके खींच करके लाया था। द्रौपदी के बाल एड़ी तक थे, सर्वांग सुंदरी थी। उन बालों को पकड़ करके दुशासन लाया था, सभा में पटक दिया था। पांडव कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वचन में हार गए थे।
द्रौपदी ने देखा उसके पति कुछ नहीं कर पाए, दौड़ करके धृतराष्ट्र के पास गई। पिताजी, मैं अनाथ अबला हूं। धृतराष्ट्र अंधे थे, अकल के भी अंधे थे, आंख के अंधे थे, अकल के भी अंधे थे, मोह में, पुत्र के मोह में अंधे थे। नाम था धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्रम ये न, जिसने मोह में राष्ट्र को पकड़ रखा है कि गद्दी न चली जाए। आज का हर नेता धृतराष्ट्र है। वो चुनाव को जीतने के लिए सब जितने विकर्म हैं करता है, वोट खरीदता है, जाने क्या क्या करता है, अनुचित कार्यों को करता है। इसीलिए देश में अनेक धृतराष्ट्र हो गए। द्रोणाचार्य के पास गई, गुरुदेव कोई नहीं बोला। अंत में दांतों से साड़ी दाबी। कहां तो 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन, कहां द्रौपदी के दांत। साड़ी को क्या रोक सकते हैं? एक झटके में दांत से साड़ी छूट गई। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवई परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाशन। हे वृंदावन के कृष्ण, ब्रजनाथार्तिनाशन। ब्रज में जब जब कष्ट आया है, तुमने सब कष्टों को दूर किया। इंद्र का कोप हुआ, दावानल हुआ, एक एक बात याद आने लग गई। हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्तिनाशन, कौरवार्णव मग्ना माम उद्धरस्व जनार्दन। ये समुद्र है कौरवों की शक्ति। मैं शक्ति के समुद्र में डूब चुकी हूं। कौरवार्णव मग्ना माम उद्धरस्व, मेरा उद्धार करो। इस शक्ति के आगे भीष्म भी कमजोर पड़ गए, द्रोण भी कमजोर पड़ गए। तब तक एक झटका दिया दुशासन ने, दांत से साड़ी छूटी और आखिरी श्लोक बोली, कृष्ण कृष्ण महायोगिन कृष्ण कृष्ण महायोगिन। महायोगी शब्द का प्रयोग किया। तुम तो योगियों से भी आगे महायोगी हो। विश्व के किसी कोने में होगे, तुम्हें देर नहीं लगेगी। साधारण मनुष्य को देर लगती है, द्वारका से आने में टाइम लगेगा। जब तक तो यहां सब काम हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्वभावन,
तुम विश्व की आत्मा हो, विश्व भावन, विश्व को बनाने वाले हो। तुम दुनिया के किस कोने में नहीं हो। आत्मा सर्वत्र होती है। आततत्वात् मातृत्वात् आत्मा कह करके गिर पड़ी तेरे सहारे। अब तू चाहे हमारी लाज बचा चाहे न बचा, मैं तो तेरे ऊपर गिर पड़ी हूं। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद। प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं तेरी शरण में हूं कहकर गिर पड़ी। जब बिल्कुल अपने शरीर का भी अहम छोड़ दिया, परिवार कुटुंब माता पिता पति सब छोड़ दिए, एकदम निर्बल हो गई, बस उसी समय भगवान आ गए। पतली पतली साड़ियां, उसको 10,000 हाथी की ताकत वाला खींच रहा है और खींच नहीं रही है। दम चल गया, पसीना पसीना हो गया, गिर पड़ा। सारा समाज बोला धिक्कार। दंड तो उसी समय मिल गया। भक्तापराध उसी समय दंड दे देता है। जब लगी द्रुपद सुता निर्बल भई दादिन। द्रुपद सुता निर्बल भई दादिन। आए तजी निज धाम, आए तजी निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई। दुशासन जो महारथियों में सिरमौर था, 10,000 हाथियों की ताकत वाला, वो थक के गिर पड़ा। क्यों? कि वो कपड़े जो साड़ियां, वो उस कपड़े की साड़ी नहीं थी। कपड़े की साड़ी तो फट जाएगी। वो बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। वो तो श्री कृष्ण उसकी साड़ी बन गए। अनंत शक्ति वाली साड़ी है। अब वो कपड़े की साड़ी नहीं है। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई। बसन रूप भय श्याम, बल के बलराम। बोले जितने बल हैं ये भगवान से रोकते हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल। अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दान,
सब बल भी श्याम सुंदर की कृपा से आते हैं, लेकिन हम लोग अपना बल समझ लेते हैं, हमारा पैसा, हमारी भुजाओं में ताकत, हमारे साधन से हुआ है। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल। लेकिन ये सब बल दूर कर देते हैं भगवान से। जब ये बल चले जाएंगे सब, जब हार मान लेंगे हम, तब भगवान नाम का बल आता है। उसके पहले ये सब बल रहेंगे, तब भगवान का बल नहीं आएगा। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल। हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। मूर्ख आदमी संसार में पैसा इकट्ठा करता है। पैसा, मुसलमान कहता है अगर मैं कहूं कि अल्लाह ताला खुदा जर माने पैसे से कम है तो लोग काफिर समझ के मार डालेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं अगर पैसा से अल्लाह ताला ज्यादा है तो चलो ये कहना पड़ेगा कि अल्लाह ताला पैसे से कम भी नहीं है। यानी धन एक बल है। मनुष्य संग्रह करता है क्योंकि उसमें पैसे में बल समझता है। हार मान ले, इन सब चीजों का आश्रय न ले तो भगवान मिल जाएं। सूर किशोर कृपाते सब बल, ये सब बल जितने हैं भगवान की कृपा से मिलते हैं। लेकिन मनुष्य इनमें अभिनिवेश कर लेता है और हारे, इन बलों से हार मान ले, इनका आश्रय नहीं ले, इनका भरोसा नहीं ले, तो भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति मिलती है। उसके पहले भगवान की शक्ति नहीं मिलती। और भगवान की शक्ति अनंत है। उसके आगे कोई भी रावण, हिरण्यकश्यपु, कौरव, ये सब क्या हैं? मक्खी मच्छर भी नहीं है। हनुमान जी ने ये कहा था, रावण ने कहा बंदर क्या बल है तेरा जो तैने सारे अशोक वाटिका उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मारा, तेरे पास क्या बल है? तू है कौन? हनुमान जी बोले जाके बल सुनो, जाके बल लवलेश ते जीते हूं चराचर झार। रावण तेरे पास क्या ताकत है? उसके बल का एक अंश पा करके तैने तीनों लोग जीत लिया। मैं उसका दूत हूं। जाके बल लवलेश ते जितेऊ चराचर झार, और तासु दूत मैं उसका दूत हूं, ये मेरा परिचय है। तास दूत में जाकर हर यारे ओ प्रिय नारी, जिनकी स्त्री को तू चुरा करके लाया, यानी तू चोर है, तेरे में ताकत कहां है? तो सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हर नाम। वहां पर दुर्वासा की हार द्रौपदी के सामने भई हुई थी। अम्बरीश के सामने तो भई, द्रौपदी के सामने भी दुर्वासा की हार भई है। द्रौपदी जंगल में थी,
दुर्योधन ने उनके 60,000 चेलों का स्वागत किया और खुश कर लिया। दुर्वासा बोले वरदान मांग ले। दुर्योधन बोले आप भोजन करने जाओ द्रौपदी के पास, बेचारी जंगल में है, उसको भी आशीर्वाद दो। वो बोला, दुर्योधन से बोले दुर्वासा, अरे ये तो बड़ा सज्जन आदमी है, द्रौपदी का भी भला चाहता है, ये कितना सज्जन है। बोले अवश्य जाऊंगा, तेरी प्रार्थना मानूंगा, क्योंकि तू बड़ा अच्छा लगा हमको, द्रौपदी से प्रेम करता है। बोले बिल्कुल महाराज, द्रौपदी आपका आतिथ्य पा करके धन्य हो जाएगी। गए और ये और कहा था दुर्योधन ने कि महाराज ऐसे समय चले जाओ वो भूखी न रहे। जब सूर्य की एक बटोलोई है जो द्रौपदी खा लेती है, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं निकलता है, तो जब भोजन कर ले तब आप जाओ, नहीं भूखी रहेगी, कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसी दया करो, आपके साथ इतने चेले हैं, 60,000 चेले हैं, और इनको जब वो पाले नहीं तो फिर वो भूखी रहेगी। गए उस संध्या को पहुँचे, बोले नारायण हरे अतिथि, अयम अतिथि भो। द्रौपदी बोली आओ महाराज, हमारे भाग खुल गए, आप भोजन करो। हाँ भोजन ही करने आया हूँ देवी, मैं अभी स्नान कर आऊं। वो स्नान करने चले गए और जितने चेला थे वो डंडे पेलने लग गए कि पांडवों क्या खूब माल मिलेगा, खूब खलखला करके अच्छी तरह से पेट वेट खाली करके। और जैसे निमंत्रण आ जाता है तो बहुत से लोग शौच जाएंगे 2 बार भांग पी करके और फिर खूब कोठारा खाली कर लेते हैं। हमने एक दिन देखा या जब आए थे नए नए थे, अच्छा लंबी कथा है उसको छुड़ाओ, तो वो सब वहाँ शौच स्नान कर रहे। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, हे गोविंद मेरी रक्षा कर, हमारे पास कंदमूल फल भी नहीं है, 10,000 या 60,000 शिष्यों का कंदमूल फल भी मंगावें तो कई ट्रक आएगा। गोविंद पुकारा, गोविंद दौड़ते चले आए, एक आवाज में दौड़ते हुए चले गए और दरवाजा खटखटाया। द्रौपदी पहचान गई आवाज, अरे कृष्ण, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। पुकार सुन लिया कृष्ण ने, दरवाजा खोला, बोले कहो कृष्ण। बोले हाँ भूखा हूं, कुछ खाने गला। अरे ये भी भूखे आए, ये भी आए भूखे। बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, बटोलरी खा चुकी हूं। बोले झूठ बोलती है, बटलोई में कुछ न कुछ छिपा रखा है, झूठ क्यों बोलती है। अरे गोविंद मैंने तो अपने हाथ से धोया बटलोई को, कुछ नहीं है, लिया मैं दिखाऊं। बटलोई लाई तो उसमें एक साग का पत्ता कहीं लगा था या माया से प्रकट किया, भगवान जाने उनकी लीला। हम तो समझते हैं कि माया से प्रकट किया, न जो उसने मांजा था। द्रौपदी बड़ी चतुर थी, ऐसी फुहड़ स्त्री नहीं थी कि झूठन छोड़ देगी। लेकिन वो एक पत्ता प्रकट कर दिया, देख ये पत्ता लग रहा है। द्रौपदी ने देखा, बोले मैंने तो अच्छी तरह साफ किया था गोविंद, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये जाने कहाँ से आ गया।
अरे कहां से आ गया? इनकी माया है। बोले पानी पीने के लिए तो इतना ही बहुत है। एक काली मिर्च के 2 दाने डाल कर पानी पी लोगे तो फिर वो पानी नुकसान नहीं करेगा। बोले बस इतने में मेरा काम चल जाएगा। उस एक पत्ता को लिया और पा करके बोले विश्व तृप्त हो जाए। विश्व तृप्ति का संकल्प किया। संसार में जितने जीव थे, चर अचर, पेड़ पौधा, सब तृप्त हो गए गोविंद के एक पत्ता के खाने में। इसीलिए भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलोम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्ता प्रेम से दे दो, वही हमको काफी है। तदहम भक्ति प्रथम अश्नामी प्रयतात्मना। और भीमसेन से कहा, भीमसेन, जब तक भीम आ गए, जाओ ऋषियों को बुला लाओ। भीम बोले क्या बुला मैं, सामान तो कुछ है नहीं। लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं चलो भीम भैया, कन्हैया कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, इनकी आज्ञा माननी चाहिए। बोले अच्छा तो चलो। गए साहब। वहां तो उनके पेट में अफरा चल रहा था, विश्व तृप्त हो गया। खाने क्या चलाई, एक घूंट पानी पीने की भी जरूरत नहीं रही। और सब ऋषि बोले भाग चलो भाई, अम्बरीश के यहाँ बड़ा हम लोग सबक ले चुके हैं, ये वही दुर्वासा जी हैं। अब आप फंसे हैं पांडवों के यहाँ और अभी बुलाने आ जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा। वो सब टाट कमंडल बांध करके ऋषि लोग भगे जा रहे थे। तब तक अर्जुन पहुंच गए, भीमसेन ने देखा भगे जा रहे हैं, वो समझ गए कोई चक्कर है इसमें। अरे अरे कहाँ जा रहे हो भाई, कोई सुना ही नहीं, भगा ही जा रहा है। अरे सुनो सुनो, हमारा सब माल बिगड़ जाएगा, सब लड्डू पूड़ी कचौड़ी सब भगे जा रहे हैं। समझ गए कि कोई माया कृष्ण की है। दुर्वासा भी भगे जा रहे हैं। बोले क्या करें भाई, अब रुक नहीं सकते, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति डक्कारा, उल्टी डकार आ रही है, और अधो गच्छन्ति वायवः, हवा नीचे की जोर अलग मार रही है। इतना पेट भर गया है कि क्या करें, पानी भी नहीं पी सकते। तब तक भीम पहुंच गए। गुरुदेव बहुत माल भरा पड़ा है, मोहन थार, लड्डू कचौड़ी, सब सामान तैयार है। अरे बोले भाई भीम, चूरन खाने की जगह नहीं है, तो महाराज वो माल क्या किया जाए। बोले भाई क्षमा करो पांडवों, हम तुम्हारा माल जो बिगड़ गया उसका क्षमा मांगते हैं और तुम हमसे कोई वरदान ले लो। बोले महाराज हम क्या वरदान मांगे, जो आप चाहो दे दो। अरे मैं समझ गया, उस दुष्ट दुर्योधन ने इसीलिए कहा था जब द्रौपदी खा ले जब जाना, तो हम समझ नहीं पाए उसकी बात। तेरे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, सब सारे समूल नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से दुर्वासा वहां भी मात खा गए थे, अम्बरीश के यहां और द्रौपदी के यहां, और एक जगह और मात खा गए हैं, वो कल सुनाएंगे।